हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे बेटा। आज हम बुल्सआई नीट 2021 सेशन नंबर 43 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे बॉटनी के क्वेश्चंस। ओके, तो हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। ए, बी, सी एंड डी आर 4 टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर 4 तरह की यूकैरियोटिक सेल्स दी गई हैं, जिनको डिनोट किया गया है ए, बी, सी एंड डी से। Which of the following statement is incorrect regarding the given cells? जो नीचे गई दी सेल्स हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं बेटा, 1 बाय 1 ये स्टेटमेंट देखना है और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर अपने को गलत बताना है, तो मैंने कहा था ना सिली मिस्टेक्स इनका ध्यान रखना है। इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हमें जो 4 टाइप्स की सेल्स दी गई हैं उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहली जो हमें सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, दीज आर द आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी सेल्स हैं ये, रेड ब्लड सेल्स। डिस्कोइडल शेप की होती हैं, बाइकॉन्केव जिनको हम बोलते हैं। तो सेकेंड जो सेल्स हैं एमीबोइडल सेल्स, जिनको हम डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। थर्ड वन इज द नर्वस सेल एंड फोर्थ वन इज द सेल ऑफ ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स की सेल दिखाई दे रही है। अब इनके रिगार्डिंग यहाँ पर बेटा 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। 1 बाय 1 एक स्टेटमेंट को देखना है और हमें सही आंसर का पता लगाना है। ये कह रहा है कि डी इज द लॉन्गेस्ट सेल। भाई डी जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है, यानी ट्रैकिड की सेल को ये लॉन्गेस्ट बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। हमें इनकरेक्ट ही तो सिलेक्ट करना था। बाकी के 3 के बारे में क्या बोल रहा है, ए एंड डी लेक न्यूक्लियस। ई आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है और डी ट्रैकिड्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ई न्यूक्लिएटेड होंगे ये। यहाँ पर हम बात करते हैं यानी ई न्यूक्लिएटेड का मतलब यहाँ पर इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वन इज द बी शोज अमीबॉइड मूवमेंट। जो बी है, बी जो सेल्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी हैं, ये कैसा मूवमेंट शो कर रही है, ये कैसा मूवमेंट शो कर रही है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। अमीबॉइड मूवमेंट की बात कर रहा है, कौन करेगी ये, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है बेटा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और अमीबॉइड मूवमेंट कैसा है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर सूडोपोडिया की तरह ये मूव करेगा, इनकल्फ करेगा और आगे की तरफ मूव करता रहता है। अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है कौन, बी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ है ए एंड सी कैन नॉट डिवाइड। ए एंड सी कैन नॉट डिवाइड, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो ये इनिशियल स्टेज में डिवाइड करती है, मैच्योरेशन के बाद में डिवीजन नहीं करती। कौन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, बोन मैरो से अराइज होती हैं। एंड C1 इज द नर्व सेल। ये कौन सी सेल है बेटा, नर्व सेल है, और ये नर्व सेल भी डिवाइड नहीं करती, इसके पास में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में जो हमारा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एंड आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर दिए गए जो फॉलोइंग ऑप्शन है इसमें से कौन सा नोट करेक्टली सही नहीं है। यहाँ पर भी हमें फोकस नोट करेक्टली पर ही करना है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा, इनकी करेक्ट नोट करेक्ट, यही बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत बार करेक्टली पढ़ देते हैं। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले फिजिक्स सोल्व करते हैं, केमिस्ट्री, देन फिर लास्ट में सोचते हैं बायो तो आराम से कर लेंगे, लास्ट में आती है, और उसमें फिर जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो क्वेश्चन हमें हमेशा अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर नोट करेक्ट दिया है, अब बच्चा यहाँ पर करेक्टली पढ़ लेगा। थियोडर स्वान सेल थ्योरी, अरे इतना ईजी क्वेश्चन कौन देता है, टिक लगा देगा टक। अरे भाई पहले पता तो होना चाहिए कि पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये नोट करेक्ट के हिसाब से क्या होगा, गलत होगा,
ठीक है, वैसे स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका आंसर जो है वो ये नहीं होगा, हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। यहाँ पर दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन, दोनों बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट थे, और सेल मेम्ब्रेन हम इनके मॉडल से ही समझते हैं। इन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और इनका कहना था कि जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग्स की तरह लिपिड के समुद्र के अंदर बीच बीच में डूबा हुआ है। ठीक है, ये इनका कहना था। तो सेकंड जो आंसर ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, लिपोप्रोटीन बाइलेयर, लिपोप्रोटीन की बाइलेयर होती है, लिपिड प्रोटीन की बाइलेयर होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने तो लिपोप्रोटीन बाइलेयर मॉडल नहीं था, वो मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड वन इज द करेक्ट, यानी हमें नॉट करेक्ट चूज करना था। बाकी के दो और देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एक भाई साहब थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी, किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस जो कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, जो हेडक्वार्टर ऑफ सेल जिसे हम बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज द कोलिकर, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जिन्होंने डिस्कवरी की थी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, वो थे भाई साहब कोलिकर। टर्म देने वाले बेंडा, और ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे। तो इसी के साथ में हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2। और इसी तरीके से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।